हम आपको विदिशा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अतुल मुदगल के बारे में आज विस्तार से बताते हैं। श्री मुदगल पिछले 12 वर्षों से एक लंबी बीमारी से ग्रसित हैं और वह 12 वर्षों से डायलिसिस करवाते हुए आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी दोनों किडनियां काम नहीं कर रही, जो कि शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं और वह हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाते हैं और उनका डायलिसिस विदिशा के डायलिसिस सेंटर पर, जो कि विदिशा जिले के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और महत्वपूर्ण और इस सेंटर में सबसे बड़ा योगदान विदिशा जिले के व्यापारी गणों का रहा। इस सेंटर पर इस प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त आम जनों के लिए कम से कम खर्चों पर बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था कराई जाती है और जहां प्रति वर्ष हजारों लोग इस बीमारी से लाभ उठा रहे हैं इस सेंटर पर। खैर, हम आपको बता रहे हैं विदिशा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के बारे में। जिला शिक्षा अधिकारी अतुल मुदगल, जो कि एक प्रेरणा बने हुए हमारे लिए, क्योंकि हम थोड़े ही बहुत थक जाते हैं या हल्की फुल्की कोई बीमारी भी हमें घेर लेती है तो हम उस बीमारी के बारे में सोचने लगते हैं और उसमें डूब जाते हैं, जिससे कि हम अपनी प्रगति में स्वयं गतिरोधक बन जाते हैं। लेकिन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। वह पिछले 12 वर्षों से किडनी की बीमारी का दंश झेल रहे हैं और शिक्षा के मैदान में खेल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दिन मंगलवार करीब 12 बजे के आसपास उनका डायलिसिस होता है और वह करीब 2 घंटे तक डायलिसिस की प्रक्रिया चलती है और डायलिसिस की प्रक्रिया खत्म होने के बाद वह सीधे जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना कार्य करते देखे जाते हैं। उसके बाद वह 3 बजे के आसपास जिला कलेक्ट्रेट के बैतवा हॉल में मीटिंग होती है, उसमें भी नजर आते, लेकिन उनके चेहरे पर किसी प्रकार की मायूसी नजर नहीं आती और वह ऐसे काम करते देखे जाते जैसे उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी है ही नहीं। लेकिन यह एक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। वहीं दूसरी ओर जब हमने इस संबंध में विदिशा के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय खरे से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसे मरीजों को डायलिसिस प्रक्रिया होने के बाद कम से कम 2 से 4 घंटे तक आराम की आवश्यकता होती है। वहीं इस संबंध में हमने एक्सीलेंस की प्राचार्य और महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक से चर्चा की तो उन्होंने उनके बारे में बताया कि वह एक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें एहसास तक नहीं होता कि उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी है, जबकि उनकी उम्र भी लगभग 50 के पार होने जा रही है। ज़रूरत है हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच लाने की और उस पर ग्रहण कर चलने की, ताकि हमारे जीवन में प्रगति की राह आसानी से खुल सके, क्योंकि आदमी की इच्छा शक्ति सकारात्मक हो तो परमात्मा भी पूरी तरह सहयोग करता। यही एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे लिए जिला शिक्षा अधिकारी से मिलती है। जरूरत है हमारे अंदर सकारात्मक सोच लाने की, ताकि हम भी अपनी प्रगति में स्वयं बाधा न बनते हुए अपने कार्य में लग रहे। खबर रोज नई खोज के साथ विदिशा से कमल रैकवार की रिपोर्ट। मेरा नाम अतुल मुदगल है। जी सर, ये जो आपकी जो बीमारी है, क्या बीमारी है और कब से इलाज चल रहा है? किडनी श्रिंक हो गई थी, तो CKD इसको कहते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ इसका नाम है। किडनी श्रिंक हो जाती है। ये इलाज आपका कब से चल रहा है? 2010 से। 2010 से लगभग कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष हो गए। तो हफ्ते में कितनी बार से डायलिसिस होता है? 2 बार। 2 बार। तो आप जिले के शिक्षा अधिकारी हैं, पूरा जिला संभालते हैं और अभी शायद ऐसा मालूम पड़ा कि आप यहाँ से डायलिसिस करवाने के बाद अपने ऑफिस ही पहुँचेंगे। तो और क्या करेंगे, और कहाँ जाएंगे? बस तो कुछ होता थोड़ी है, एक सामान्य चीज़ है। आपको कोई कमजोरी महसूस नहीं होती सर? नहीं। वरिष्ठ मंत्री व्यापार महासंघ। ये कौन सा स्थान है जहाँ पर आप खड़े हैं? ये डायलिसिस सेंटर। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ डायलिसिस होता है। किस बीमारी का इलाज होता है सर? यहाँ ये जो खून खराब हो जाता है वो रिकवर करते हैं, उसको डबल से चेंज होता है तो डायलिसिस। यहाँ पर लगभग कितने लोगों का पर डे होता है सर? लगभग 7-8, अभी 6 पेशेंटों का हो रहा है। महीने भर में कितने हो जाता है वो? महीने भर में ये रोज 6-7 होते हैं, तो महीने भर में लगभग 100 डायलिसिस। आपके यहाँ अभी जो वर्तमान में डायलिसिस हो रहा है कौन है और क्या? जिला शिक्षा अधिकारी हैं और लगातार 12 वर्षों से हमारे यहाँ डायलिसिस करवा रहे हैं और सप्ताह में 2 बार डायलिसिस करवाते हैं। आप भी एक युवा हैं और ऐसे उम्र कम से कम 60 की उम्र जा रही है उनके बारे प्रेरणा के लिए हमारे लिए प्रेरणा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जिला शिक्षा अधिकारी जी के बारे में ये कहूँगा कि डायलिसिस सेंटर के डायलिसिस कराने के बाद डायलिसिस सेंटर से अपने तुरंत ड्यूटी पर जाना, ये अपने आप में एक मिसाल है और ये
बहुत बड़ा वो है कि अपना डायलिसिस होने के बाद इस उम्र में ड्यूटी ज्वाइन करना, ये मिसाल के रूप में कायम है। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ और सबसे यही कहना चाहूँगा कि उनके जैसे पदचिन्हों पर चलें। उनके साहस की उनका साहस भी बहुत है जो उन्होंने करा। अधिकारी हैं, उनको लंबे समय से किडनी बेकार है, उनके बारे में क्या कहेंगे? हमारे ज़िले के जिला शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार मुदगिल सर, इनको विगत 12 वर्ष से किडनी उनकी ख़राब है। उनका डायलिसिस सप्ताह में 2 बार होता है। उसके बाद भी वो प्रेरणा के एक स्रोत हैं। बिल्कुल उसी जैसे काम करते हैं हर व्यक्ति, उससे ज़्यादा कैपेसिटी से वो काम करते हैं। उनसे हमारे सभी ज़िले को और सभी शिक्षक को, सभी बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने शरीर के रोग से कभी डरना नहीं चाहिए, उससे लड़ना चाहिए और अपने कर्तव्य को हमेशा निभाते रहना चाहिए। तोमर बात करेंगे। अच्छा सॉरी, आपको कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल MLV विदिशा में कॉमर्स और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हूँ। विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारी अतुल मुदगल जी आज गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके बाद भी शहर की सेवा में लगे हुए, क्या कहेंगे इनके बारे में? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मैं आपकी जानकारी शायद आपको होगी कि उनकी सप्ताह में 2 बार डायलिसिस होती है और किडनी जैसे गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्ति की डायलिसिस वाले की क्या हालत हो सकती है। किंतु मैं ही नहीं, पूरे ज़िले के शिक्षक और सभी प्राचार्य और अधिकारी कर्मचारी जानते हैं कि उनकी डायलिसिस जिस दिन होती है उसके तत्काल बाद वो किसी भी मीटिंग में भाग लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि आज सर की डायलिसिस हुई है। और उनका भी यही सोच रहती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यक्ति की यदि सोच सकारात्मक है और उसके अंदर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, तो बीमारी कोई मायने नहीं रखती। और ये हमने पूरा ज़िला देख रहा है कि बहुत ही शानदार ढंग से सर जो है अपने कार्य को अंजाम देते हैं और किसी को एहसास भी नहीं होने देते कि मैं डायलिसिस से आया हूँ। हमें प्रत्येक न सिर्फ हमारे विभाग के, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी ऐसे व्यक्तियों जो लोग ऐसे समस्याओं से मतलब गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो हम शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को ये प्रेरणा लेना चाहिए कि रोग कुछ नहीं होता है, सिर्फ मन की सोच है और यदि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो निश्चित तौर पर हम अपने काम को बहुत आसानी से अंजाम दे सकते हैं और दूसरों को भी संदेश दे सकते हैं कि बीमारी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से ही सब कुछ होता है। सावधानी रखनी चाहिए। डायलिसिस एक कृत्रिम किडनी है। जैसे लोगों की बीमारियों के कारण किडनी खराब हो जाती है या उसका परफॉर्मेंस कम होता है, पेशाब नहीं होती है, तो इसके लिए एक मशीन रूप में किडनी को सपोर्ट करने के लिए हम डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें शरीर का हीमोडायलिसिस जिसे कहते हैं, शरीर का रक्त बाहर निकालते हैं और मशीन को साफ करके पूरा शरीर में डालते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर की गंदगी की सफाई हो जाती है। क्या सावधानी रखनी चाहिए इसमें? साफ सफाई, क्योंकि जिन मरीजों को डायलिसिस होती है, उनकी किडनी खराब होती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उनके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता होता है। तो उनको अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। दूसरा, शरीर को जितना से ज़्यादा हो आराम देना चाहिए, जिससे शरीर एक्सर्शन ना ले, और स्पेशली कम से कम 2 घंटे तो उसे रेस्ट करना चाहिए।